अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन और हमारे गार्डन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसके बारे में तो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि हम अपने घर में किस तरीके से एक छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं, और उसके लिए हमें बाज़ार से बहुत कम सीड लाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने किचन से ही बहुत सारे सीड लाके उन्हें ग्रो कर सकते हैं। यानी ये कि हमारा किचन हमारे लिए सीड सेंटर का काम भी कर सकता है। और बहुत सारी तो बता भी चुकी हूँ मैं, और बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। बहुत सारे प्लांट्स अभी मैं लगाना बताऊँगी आपको, जो हम अपने किचन से ही सीड्स ला के ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह किचन से हम जो वेस्ट मटेरियल यानी सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, जो भी चीज़ें जो अनकुक्ड होती हैं वो हम ला के अपने किचन से लेके जब यहाँ पर डालते हैं, उसके कंपोस्ट बनाते हैं। चाहे वो शॉपर में बना रहे हों, चाहे वो किसी समझिए केन में बना रहे हों, या कंपोस्ट बिन में बना रहे हों, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना सिर्फ ये कि एक सॉइल तैयार होती है, बल्कि एक फर्टिलाइज़र भी तैयार होता है। और मैं अपनी एक वीडियो इस पर अपलोड भी कर चुकी हूँ इसके बारे में, कि मैं अपने इस कॉर्नर पे अपने किचन का जो वेस्ट है वो ला के डालती हूँ इसके अलावा मैंने बिन भी रखे हुए हैं जिसके अंदर रखती हूँ कंपोस्ट बिन। तो स्पेशली मैंने नहीं ख़रीदा, शॉपर्स में रखे हुए हैं, केन्स में रखे हुए हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मेरा पोर्शन है एक तरफ मेरे गार्डन का, जहाँ पर मैं जाके जो चीज़ें हैं, कचरा वगैरह, जो कचरा कह रही हूँ मैं, जो किचन के जो वेस्ट मटेरियल कहेंगे हम जिसे, ला के डालती हूँ। तो आप देखें यहाँ पर कितना ज़बरदस्त एक जंगल सा उगाया है। और आज जब मैं इसमें वहाँ पर, वैसे तो मैं पानी डालने आती हूँ तो मैं स्पेशली यहाँ चेक नहीं करती हूँ, मैं बस डाल के चली जाती हूँ कि भाई यहाँ पर चूँकि कुछ प्लांट्स निकले हुए हैं, और जैसे मैंने कंपोस्ट के लिए सामान भी डाला हुआ है, तो वो फिर इसी तरह कंपोस्ट बनता रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज जब मैं आई तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये सेम निकल आई है। अच्छा, ये सेम नहीं कहेंगे, ये बीन्स है कोई जो हम घर में खाते हैं, उसके कोई ये होगा, सीड गिर गया होगा। तो देखिए अब इसमें बीन भी लग गई है। इसको ग्वार फली भी कहते हैं, मेरा ख्याल है ग्वार फली भी कहते हैं, पतली पतली सी होती है। मैं तो उसको सेम का प्लांट समझी थी, लेकिन इसकी लीव्स इतने ज़बरदस्त हैं। आप ये देखिए, ये इतने ज़बरदस्त हैं, इतने बड़े बड़े से हैं। ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े से हैं। तो मैं समझी, लेकिन मैं तो देख के हैरान रह गई। और मैंने इसको सिर्फ पानी डालती रही, मैंने कुछ किया नहीं। और ये देखें आप, इसमें तो इतना बड़ा ये इसका प्लांट निकला है पपीते का। और आपको एक और चीज़ मज़े की दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें पपीते लगने भी शुरू हो गए। ये देखिए, है ना मज़े की बात। इतना मज़ा आ रहा है मुझे देख देख के कि मैंने इसको ना बीज डाले ना कुछ डाले, बस वही जो हमारा किचन से निकला। और उससे आप देखें ये इतना ज़बरदस्त सा, ये देखें प्लांट हो गया, और कितना छोटा सा है। मतलब देखें छोटा सा ये प्लांट है, और ये यहाँ से निकला है, यहाँ बीज से। और अब आप देखें यहाँ ज़बरदस्त ये इसमें पपीते भी लगने लग गए। और ये देखें ये दूसरा है, इसमें फ्लावर्स निकले हैं। अच्छा, मैंने इसको उखाड़ा नहीं, मैंने इसलिए कहा, सोचा कि दोनों साथ साथ रहेंगे तो इसके फल बहुत अच्छे आएंगे, इसलिए कि बहुत सारे प्लांट्स निकले। आपको दिखाऊं मैं, इसके मैं नीचे बैठ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक तो ये निकला हुआ है, कितने सारे आप देख रहे हैं नीचे से, इतने सारे निकल आए हैं। और तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई अगर मैं निकाल दूँ तो फल ज़्यादा अच्छे ना हो, तो मैंने एक प्लांट रहने दिया इसके अंदर। तो एक प्लांट रहने से ये होगा कि हमारे जो ये फल होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से लगेंगे, ग्रो करेंगे। और अब आप देखिए कि ये जो बीन्स हैं, तो आज मैंने भाई इनको जल्दी से चढ़ाया, वरना मैंने इनको छोड़ रखा था कि जिस तरह खुद बढ़ रहे हैं ये बढ़ती नहीं है। देखिए नीचे सारी खुद ही बढ़ती नहीं, मैंने कहीं नेचुरल वे में जो फैल रही हैं इनको फैलने दें। लेकिन जब मैंने देखा आज, तो मुझे खतर आई कि ज़बरदस्त ये बीन्स लग गई हैं। और अब देखिए मैंने इसको कोशिश तो की है, असल में बहुत ऊपर है, तो उस पर चढ़ाना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी तो इधर इधर से बांध के इनको चढ़ा दी है। और इतनी ज़बरदस्त ये वैसी है, मोटी सी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं कि ज़रा सा मैं आपको दिखाऊं, मैंने ज़रा सा लगाया तो देखें ये बैंड होने लग गई, ये टूटने लग गई, बहुत मोटी मोटी सी हो रही हैं। तो इतना ज़बरदस्त होता है। अगर आपके भी इस तरह कंपोस्ट बिन में कुछ निकले तो आप उसको फेंके नहीं, थोड़ा सा आप चेक करें, थोड़ा सा बड़ा होने दें
और आपको दिखाऊँ, देखिए इसमें और भी निकल लेंगे। ये तो देख के तो मुझे मज़ा आया बहुत। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितनी मोटी सी ब्रांच निकली है, देख रहे हैं आप, कितनी ज़बरदस्त। और ये देखिए कि नीचे मैंने अभी देखा था, मिस कर गई। नीचे जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है छोटी छोटी सी, तो कहाँ चली गई? ये देखिए, ये आपको दिखाती हूँ। ये एक और देखिए लग रही है, दिखा आपको? ये देखिए ये एक और ये लगनी शुरू हो गई है। तो ये बीन तो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो इस तरह से देखें ये निकल आती है। और आपको दिखाऊं मैं, और भी चीज़ें निकली हैं। ये देखिए ये आम निकल आए सारे, यहाँ पर आम के प्लांट निकले हैं। ये देखिए ये इमली का प्लांट निकला है, और ये एक सेकंड प्लांट निकल आया है। और ये देखें ये खजूर का निकला है। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट निकले हैं। और वहीं से मैंने एक पपीता उखाड़ के ये देखें यहाँ लगाया है। ये छोटा है अभी, चूँकि यहाँ धूप नहीं आती तो ये लगा। और आपको दिखाती हूँ, मैंने यहीं से पपीता उखाड़ के एक जगह और लगाया है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ भी एक लगा दिया है। मैंने कहा चलो अपने कंपोस्ट बिन के प्लांट्स का कुछ तो फ़ायदा उठाएं, है ना। तो मैंने यहाँ लगा दिया। और देखिए ये भी कितना अच्छा हो रहा है। और तुरई की भी खुद ब खुद तुरई भी निकली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि नीचे देखिए ये जो है ये बिल्कुल सूखी हुई है, और ये सब सूखी हुई है। यहाँ से ये देखिए ये बिल्कुल सूखी हुई है, आपको लगे कुछ नहीं है। और ये मैंने बिन रखा है, इसमें तो मैं सारा अपना लीव्स जमा करती हूँ। और ये देखिए यहाँ से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ऊपर चली गई ये तुरई। और ऊपर यहाँ से देखें, ये देखें ये जा रही है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये जा रही है, ये जा रही है। और ये ऊपर चली गई है। अब इसमें ऊपर तुरई लगेगी और हम कूद कूद के तोड़ेंगे। तो इस तरह से ये नीचे से बिल्कुल खाली हो गई है। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह से आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए, कंपोस्ट रखिए, और कंपोस्ट बिन में जो प्लांट निकले उसको ज़ाया ना करें। और आप देखें कितने पावरफुल होती है और कितनी हेल्दी है हमारे प्लांट्स के लिए, कि इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे इनकी ब्रांचेस हुई हैं। आप ये देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी मोटी मोटी और इतनी ज़बरदस्त कि मैंने कुछ भी नहीं किया और हमारे घर में इतना ज़बरदस्त सा एक कंपोस्ट गार्डन तैयार हो गया है। तो ऐसे आप भी कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।